हेलो नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर जो लेसन है, पाठ है, इसका नाम है पृथु चरितम, पृथु का चरित्र। उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि अलग अलग पुराणों में से यहाँ दिया हुआ है पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, उसमें अलग अलग लक्षण इसमें प्रस्तावित किया है प्रस्तावना में। देखो, ये मेरे पास गुजराती मीडियम के ही टेक्स्ट बुक है, तो देखो इसमें दिया है स्वर्ग, सर्ग, सर्ग, उसके बाद प्रतिसर्ग है, प्रतिसर्ग के बाद वंश, वंश के बाद मनवंतर, मनवंतर के बाद वंशानुचरित। ऐसे 5 पुराणों के लक्षण है। इसमें पुराण से इतिहास जो है वो इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है और उसका अभ्यास भी हमें जरूरी है। तो यहाँ वो पुराण के आधारित मत्स्य पुराण में से पृथु चरितम जो पाठ संपादित किया है, इसमें पुराणों की जो पुराण में लिखा है कि पुराण में भूमि जो है वो भूमि का दोहन कार्य किया था। दोहना, जैसे गाय को हम दोहते हैं और दो के जो दूध निकालते हैं, तो भूमि को दोहन कार्य करना, भूमि का दोहन कार्य करना मतलब खेती कर्म करना, खेती काम करना, उसका मतलब निकलता है भूमि का दोहन, मतलब के खेती काम, कृषि कर्म जिसको कहते हैं कृषि कर्म। और कृषि कर्म करने से जो फसल प्राप्त होती है, जो अन्न प्राप्त होता है, वो दुग्धम, दूध के रूप, जैसे कि आप कोई गाय का दोहन करो तो दूध प्राप्त होता है, उसी तरह भूमि का दोहन करने से अन्न प्राप्त होता है, धान्य प्राप्त होता है। वो उसके बारे में यहाँ क्रमशः बताया है कि भूमि का दोहन कर्म करना कृषि कर्म है। कृषि कर्म करने से जो धान्य मिलता है वो दूध है। तो दूध, जो गाय को दोहने से दूध मिलता है, ठीक उसी प्रकार भूमि को दोहने से, खेती कर्म करने से, कृषि कर्म करने से धान्य मिलता है, वो धान्य मिलता है। तो यहाँ उस संदेश को लेकर के यहाँ एक इतिहास वंशानुचरित जो है, इसमें से पृथु का चरित्र कैसा था वो हमें बताया है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। स्वस्य भुवस्य मनोवंशे अंग नामक राजा अभवत। तो स्वयंभू नामक मनु के वंश में अंग नामक एक राजा हो गया। स दयालु धर्मनिरतश्च आसीत्। वो दयालु था और धर्मनिरत, धर्मनिष्ठ भी था। तस्य वेन नामक पुत्र संभवत। उसको वेन नाम का पुत्र संभवत हुआ। स क्रूर अधर्मनिरतश्च आसीत्। सह, वह क्रूर, वो घातकी और अधर्मनिरत मतलब कि अधर्मनिष्ठ था। तेन यज्ञ दान आदि सत्कर्माणि निषिद्धानि। तेन, उसने यज्ञ दान आदि, यज्ञ दान वगैरह सत्कर्माणि, सत्कर्मों का निषिद्धानि, निषेध किया। दुर्जना सत्कारिता सज्जना च दुष्कारिता। दुर्जनों का वो सत्कार करता था और सज्जनाश्च दुष्करिता,
और सज्जनों का दुष्कारिता अपमान करता था। फलतः परिणाम के रूप में चौरादीनाम प्रवृत्ति सर्वतः प्रवर्तिता, चोरी वगैरह प्रवृत्तियों सर्वत्र प्रवर्तिता, सब जगह प्रवर्तित हो गई। सज्जनाम धनम धान्यम च दुर्जन ही परिहतम, सज्जन नाम सज्जनों का धन और धान्य माने अन्न, दुर्जन ही जो दुर्जनों जो थे वो दुर्जनों ने परिहत्यम, उसको परिहत्यम चोरी कर लिया। सज्जनों का धन और धान्य दुर्जनों ने परिहतम चोरी कर लिया। यज्ञ कर्म भावे दुर्भिक्ष प्रवर्तत, यज्ञ और कर्म के अभाव से दुर्भिक्ष का मतलब है दुष्कार प्रवर्तित हुआ। भूतलम यज्ञ दान रहितम निधर्मस्य सज्जता, और धरती जो है वो यज्ञ दान के बिना और निर्धर्म धर्म के बिना सज्जता हो गई। तो यज्ञ दान और धर्म के बिना वो रह गई, सज्जता हो गई। अस्याम दुर्वस्थायाम प्रजा रक्षर्थम ऋषय प्रवृत्त, और ऐसी दुर्व्यवस्था के कारण प्रजा रक्षर्थम प्रजा के रक्षण के लिए ऋषय प्रवृत्त ऋषि मुनि प्रवृत्त हुए। तई ते वेनो दंडित, और उसने वेन को दंडित किया। मारितश्च, और मार डाला। तदंतरम, उसके बाद ऋषय तस्य पृथु नामकम पुत्रम राज्यासने प्रस्थापितवन्त। तदंतरम, उसके बाद ऋषय ऋषि मुनि ने तस्य पृथु नामकम, उसके पृथु नाम के पुत्र को, पृथु नामक पुत्र को राज्यासने राजगादी पे प्रस्थापित बैठा दिया। पृथु दयालु धार्मिक आसित, पृथु दयालु और धर्मनिष्ठ था। वेनस्य स्थाने पीड़िता प्रजा, वेन के शासन में पीड़ित हुई प्रजा। अभिषेकम तम, अभिषेक किए हुए तम धार्मिकम पृथुम, वो धर्मनिष्ठ पृथु के पास उपस्थित हुए। क्षुधार्तया प्रजा परिपालन है, भूख से पीड़ित लोगों के पालन के लिए धान्य उपेक्षितम आसीत, धान्य की अपेक्षा थी। भूतलम यज्ञ दान रहितम निधर्मच आसीत, और धरती यज्ञ दान रहित और धर्म बिना धर्म की धर्म विहोणी आछित हो गई थी। तादृशम भूतलम दृष्ट्वा, ऐसी धरती को देखकर पृथु तम दग्धम, उसको बाढ़ने के लिए, दहन करने के लिए उद्यतः अभवत्, उसके पीछे भागने लगा। ततः फिर इयम भूमि गोरूपस्थान स्थाय पलायितुम उद्यता। इयम भूमि, इस भूमि गोरूपम स्थाय, गाय के रूप में, गो रूप स्थाय पलायितुम उद्यता, मतलब गाय के रूप में रूप लिया, गाय का रूप लिया और पलायितुम उद्यता, और भागने लगी। पृथु तस्य पृष्ठतः अनुगत, और पृथु जो है तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे अनुगत भागा। अन्ते एक देशे, और अंत में
एक देश एक जगह पे स्थित्वा खड़ी रहकर किम करोमि, मैं क्या करूं। तब भूमि अब्रवीत, तब धरती ने कहा, पृथुवपि स्थावरस्य चरस्य ईप्सितम, पृथु स्थावरस्य जो वृक्ष है, वृक्ष आदि, और चरत जो घूमते हैं फिरते हैं, ईप्सितम उसको इष्ट वस्तु देही देना, ऐसा ताम ब्रवीतम उसने कहा। भू तथास्तु इति उक्ता, और धरती ने ऐसा होगा ऐसे कहकर तैत्रयोसिता वहां स्थिर रह गई। ताम गोरूपम स्थित्वा, वहां गाय के रूप में स्थिर रहने वाली भूमि धरती, पृथु दुदोह, पृथु ने दुदोह दोया, अस्मिन दोहन कर्मणि अन्न रूपम प्रभुतम दुग्धम प्राप्तुम, और इसको दोहन कर्म से अन्न के रूप में पुष्कर दुग्धम मतलब के दूध प्राप्त हुआ। तेन अन्येन पृथुतः प्रजा संरक्षिता, और तेन अन्येन उस अन्न से पृथु प्रजा को संरक्षिता प्रजा की रक्षा की, और अनुरंजिताच और उसका मनोरंजन किया। एवं प्रकारम पृथु चरितम पुराणेषु वर्णितम अस्ति, इस प्रकार पृथु का चरित्र पुराण में वर्णन किया हुआ है। हकीकत में वस्तुतः हकीकत में इदम एकम रूपकम अस्ति, एक रूपक है। तद अनुसार राजा गोपाल, उसके अनुसार राजा जो है गोपाल है। भूतलम गौ, धरती जो है गाय है। दोहनम कृषि कर्म, और दोहना वो कृषि कर्म है। दुग्धम च अन्नमस्ति, और दूध जो है वो अन्न है। अर्थात पृथु रूपम गोपाल, पृथु रूपी धरती रूपी गोपाल, भूतल रूपम गाम, धरती यहाँ पृथु रूपी गोपाल, पृथु रूपी गोपाल, पृथु रूपी गोपाल, भूतलम धरती रूपी गाम गाय, और कृषि कर्मणा दुग्धम, और कृषि कर्म करना जो है कृषि कर्म है वो दूदोह दोहना, इसका मतलब है दोहना। अस्मिन दोहन कर्मणि, इस दोहन कार्य से अन्न रूपम दुग्धम, अन्न के रूप में दुग्धम दूध प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे बता है कि अस्य रूपकस्य संदेश, अस्य रूपकस्यम संदेश, इस रूपक का संदेश जो है, यथा गोपाल स्वकीयम ग्वाम प्रेम्यः परिपालयति, जैसे गोपाल अपनी गाय को प्रेम से पालन करता है। परिपालितम च गामम असौ, और परिपालन की हुई गाय जो है वो गाय को प्रातः सायनम च, सुबह और शाम को, नियत कालम योग्य समय और नियत परिमाणम योग्य माप से दोहना चाहिए। तथा राजापि, राजा को भी स्वयं स्वकीयम भूतलम, अपनी धरती को प्रेम्य परिपालयत, प्रेम से पालन करना चाहिए। परिपालितम च भूतलम असौ, और परिपालन करने से धरती को, असौ धरती को, शरदी शरद ऋतु में, और वर्षायाम वर्षा ऋतु में, नियत कालम योग्य समय, नियत परिमाणम एवं नियत माप से दुहियात दोहना चाहिए। एवं ऐसे ही इस प्रकार कृषि कर्मणि प्रवृत्ता, कृषि कर्म की प्रवृत्ति, प्रजा भी भूतलम तथैव परिपालयु, भूतलम धरती को, तथैव इस तरह परिपालयितुम पालन करना चाहिए। परिपालितम भूतलम नियत कालम, और परिपालन की हुई धरती को नियत कालम योग्य समय, नियत परिमाणम और योग्य प्रमाण से, माप से दोहना चाहिए।
यतोहि क्योंकि बहुधान्य प्रवृत्तोऽयं जनो लोलुपमानस न च इति भूतलं रक्षेत हानि एव भविष्यति। सस्यं कृषिश्च गोरक्षं सर्व एव वणिकपथ भूतले रक्षिते नित्यं नश्यत एव न संशय। यहाँ अयम इस बहु धान्य बहुत पुष्कर धान्य प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों से लोलुप मानस मतलब कि लोलोपित मानस मन वाले, लोलोपित लोभी मन वाले, जनो जन मनुष्य। अब समझने का प्रयास करो कि बहुत धन्य प्राप्त करने वाले प्रवृत्तियों से लोभी मन वाले मनुष्य से न चेत भूतलम रक्षेत, जो धरती की रक्षा नहीं कर पाएंगे, जो धरती की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हानि एव भविष्यति, तो नुकसान ही होगा। हानि एव भविष्यति, नुकसान ही होगा। तो बहुत धान्य प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों से लोभी मन वाले मनुष्य जो है वो धरती की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हानि एवं भविष्यति, तो नुकसान ही होगा। और आगे बताया देखो लास्ट में भूतले रक्षिते अरक्षिते, भूतले धरती की रक्षा न हो तो क्या होगा? सस्यम कृषिश्च गोरक्षम सर्व एव वणिक पथः। सस्यम तो धान्य, खेती और गोपालन, गायों का पालन, गोपालन, सर्व एव वणिक पथ्य, सर्व व्यापार जो है और सर्व व्यापार नित्यम नस्य एव, नित्यम नस्य एव मतलब कि हमेशा नाश, नित्यम एव मतलब कि हमेशा नाश हो जाएगा, हमेशा नाश हो जाएगा। न संशय, ऐसा इसमें कोई शंका नहीं है। न संशय मतलब कि ऐसी कोई शंका नहीं। भूतले रक्षिते मतलब कि धरती की जो रक्षा न हो पाई तो धान्य, खेती, गोपालन, सब व्यापार नित्यम नश्येव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। न संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा यहाँ पृथुचरितम पाठ के माध्यम से हमें ये बात बताई है। तो एक दो बार आप खुद पढ़ लेना, कोई समझ में न आया हो तो मुझे बता देना। और आपको स्वाध्याय साथ में लिखते रहना है। वो जो टिप्पणी के शब्द है वो लिखना नहीं है, लेकिन आपको केवल स्वाध्याय जो है एक नोटबुक बनाना है, इसमें स्वाध्याय लिखना है। ट्रांसलेशन जो है वो आपको गाइड में से तैयार करना है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो गाइड में मैंने बताया था कि व्रज प्रकाशन की गाइड आपको लानी है। उसमें से आप अपने हिसाब से आप सरल विधान भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिंपल टेंस में आप लिख सकते हो, सरल विधान बना करके आप लिख सकते हो। तो वो ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश का वो व्रज प्रकाश में अच्छी तरह से दिया है। इसमें से आप ये टेक्स्ट बुक को लेकर के आप तैयार करना साथ में, और स्वाध्याय भी लिखना। कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे बता देना व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू।